और भाई है गिलाने मेरे सुतनाई। कब दुख हुआ? बोले दशरथ को उस दिन दुख हुआ जब ये दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। एक हिरण को मारने की कोशिश में लगे, लेकिन वो हिरण मरने भी नहीं आ रहा है, भाग रहा है। दशरथ पीछे दौड़ रहे, शब्द वेदी बाण भी छोड़े, लेकिन हिरण फिर भी नहीं बना। और जब हिरण से भागा नहीं गया, हिरण थक गया, तो खड़े होकर के मानव की भाषा में दशरथ से बोला, रुको दशरथ जी, बिना मतलब में खुद परेशान हो रहे, हमें परेशान कर रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। दशरथ बोले के नहीं मार पाएंगे? बोले हमें आप इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? तो हिरण बोला, दशरथ सुनो, वरदान हमें यह मिला है कि जिन राजा के वो सुतना होई दिन से मेरो आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे, जिन लोगों के घर में पुत्र नहीं है, जो लोग पुत्र ही नहीं, उनके हाथ से मेरा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माई और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। लौट आई दशरथ, आंगन में बैठ गए, चेहरा बड़ा उदास है, आंखों से आंसू बह रहे। तो वशिष्ठ दशरथ से पूछने लगे, दशरथ रो रहे हो, क्यों रोए? तो दशरथ कहने लगे, गुरुदेव अब रोने के अलावा जीवन में बचा ही क्या? अभी तो हमारी इंसान बजा करते थे, अब तो जानवर भी तिरस्कार करने लगे, प्रभु जानवर भी ऐसी करते। तो ऐसे जीवन से भला ये है कि मेरी मौत हो जाए। तो कहने लगे, सुनो दशरथ जी, मेरी एक बात सुने, जब घर में शांति होती है और हमें शांति पहुंचाने की आवश्यकता होती है तो हम लोग शांति हवन कराते हैं, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र से ही करवा दें। अरे आप चिंता भी करते हो, श्रृंगी ऋषि को बुलवा रहे हैं और तुम्हारे घर में पुत्र से यज्ञ करवा रहा है। और एक नहीं, धीरज धरो वो सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये मेरा वचन। फिर क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, घर में पुत्र से यज्ञ करवाया गया, और जब घर में यज्ञ हुआ तो तुलसीदास कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ और जब यज्ञ दशरथ के घर में हुआ भक्तों, तो ये यज्ञ दशरथ के घर में 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला। 1 साल 6 दिन जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, और ये अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, इनके एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा, उस खीर के भरे हुए कटोरा को अग्निदेव ने दशरथ जी के हाथ दिया। तो एक बात की सुनो दशरथ, इस हवन की खीर को आप खीर नहीं समझना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी तीनों रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना और भगवान के नाम पर विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र बस पैदा हो।
अब दशरथ जी हवन की खीर लेके चले हैं तीनों रानियों के पास, और जब हवन की खीर तीनों रानियों में बांटी तो वो खीर बांटी कैसे? तुलसीदास कहते हैं जो तीनों रानियों में खीर बांटी, दशरथ ने खीर कैसे बांटी? बोले अरद भाग कौशल्य दीना और उभे भाग आधे कर कीना। बोले अरद भाग, जो खीर का आधा भाग जो था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची वो कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ा दी। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या और आधे में से दोनों छोटी रानी। वो कौशल्या के दिल में एक बात आई कि हम ही घर में बड़े हैं, हम ही बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों छोटी ही मन में ये न सोचे कि बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमें पूछा ही नहीं। तो उन कौशल्या ने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी भी ये सोच रही है कि सबसे छोटी तो सुमित्रा से ज्यादा मिले, तो उसने कौशल्या वाला भाग उठाया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दिया, और सुमित्रा के पास दो भाग पहुंच गए। अब क्या हुआ? तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, प्रजा के लोगों के चेहरा खिली। तीनों रानी गर्भ धारण करती हैं। दशरथ बड़े मगन हुए। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद, 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट हुए। 1 साल बाद, और उसके भी 1 दिन के अंदर भी उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ। और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए नाम? कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास कहते हैं कब आए नाम? तो बाबा तुलसीदास जी ने बताया और बोले कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीता हरिप्रीता। मधुमास, मधुमास किसे कहते हैं? बोले मधुमास कहते हैं चैत के महीना। तो चैत के महीना की 9वीं वाली तिथि को कौन सी नौमी को आए? एक महीना में 2 नौमी होती, कौन सी नौमी को आए? बोले शुक्ल पक्ष। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की 9वीं दिन मंगलवार। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की 9वीं दिन मंगल को आए राम। चलो अच्छी बात है, चैत में आए, 9वीं को आए, मंगल पहले कराए कितने समय में? दिन के 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, के बजे? तो तुलसीदास घड़ी का टाइम नहीं बता पाए, भगवान 12, 1:30, 2, 2:30, 3 बजे आए। तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस अति शीतल धामा। मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब होता है दिन के बीच, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। शीतल धामा, न सर्दी और न गर्मी। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की 9वीं दिन मंगल को आए प्रभु श्री राम, अवतार हो गया। अब तो दशरथ जी बड़े मगन
जब बच्चे पे बधाई बजना शुरू हो गई, द्वार पे महिलाएं नाचना शुरू हो गई, दशरथ लटकाने में लगे। ऐसा ही बतो द्वार पे बधाई बजने लगी। बुलाइए श्री राम अयोध्या फूल बरसाई रही।
अवतार हुआ इस तरह से भगवान श्री राम का। दरवाजे पे बधाई बज रही है। महाराज दशरथ दान लुटवाने में लगे। सर्व सदान दीन सबका, बहुत दान दिया महाराज दशरथ ने। और राम की बधाई में साधारण इंसान ही नहीं बल्कि देवता भी आए अवधपुर में। भोले बाबा पार्वती को लेके आए, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को लेके आए, वहां भी भीड़ पड़ गई। अयोध्या में राम की बधाई बहुत अच्छा है। सज सज के सहज सकल सजनी, और यादव जी मंगल साजनी।
इतने आनंद में आए हैं शंकर जी, जो डमरू हाथ में लिया नाचना शुरू हो गया। राम की बधाई। अवतार तो हुआ भगवान श्री राम का इस तरह से। अब सवाल ये बनता है कि क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का? तो देखो, राम के अवतार के बारे में एक नहीं बल्कि कई एक प्रमाण मिले। जिसके जो बुद्धि में आया उसने बड़े प्रमाण दिया। क्यों आए राम? तो एक विद्वान ये कहता है कि क्यों आए, अरे उन्हें आना था इसलिए आए। और क्यों आए? बोले आना तो था, लेकिन क्यों आना था? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को अवतार लेने के लिए कोई तारीख कोई तिथि से थोड़ी होती है। किस लिए आए थे राम? कि जब जब हो धर्म की हानि और बालय सुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा और हरे कृपा निधि सजन पीरा। तो तुलसीदास कहते हैं जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, जब जब घोर अत्याचार होता है, बोले तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आए राम? तो तुलसीदास जी बोले रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ जब घोर अत्याचार करने लगे तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए आए थे। लेकिन दूसरे विद्वान ने तुलसीदास की बात फेल कर दी। बोले आए लेकिन इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए? तो वो विद्वान ये बता रहा है कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वामिमन, इन स्वामिमनों ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में भगवान नारायण की 6000 साल तपस्या की। तो भगवान इनसे प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगा। तो कहने लगे प्रभु हमें वरदान में और कुछ नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में तुम्हारे सपुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे सपुत्र चाहते और कुछ नहीं। तो भगवान बोले भैया हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, एक काम करो, युग त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे, इसलिए आए थे राम। लेकिन तीसरे विद्वान ने इनकी भी बात फेल कर दी। आए लेकिन इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए? तो ला एक प्रमाण और बहुत जल्दी में हम आपको दे। क्यों आए राम? 101 रुपया हमारे करीब आए हैं। श्रीमान लोकेश भोजी ये नगरा के रहने वाले हैं और 151 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं हमारे प्रदीप चाचा जी। उनकी तरफ से वो 100 रुपये आएंगे हिना, ये मनोज की बेटी जो कथा मालिक, उनकी तरफ से। और 151 रुपये का हार आया है हमारे करीब और एक फूलों का हार साथियों के करीब। ये श्रीमान शिषपाल सिंह काजीपुर के रहने वाले हैं। और 100 रुपया ये आए हमारे करीब अमर सेठ, ये पहुर के रहने वाले हैं। और 100 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं हमारे छोटे लाल बाबा, उनकी तरफ से। क्यों आए राम? एक प्रमाण और बहुत जल्दी। बोले एक दिन भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पे बैठ कर के गिरजा को कथा सुना रहे थे। तो बोले सुनो गिरजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? बोले सुनो क्यों आए राम? तो भोले बाबा बोले गिरजा कि नारद श्राप दीन ये कमारा और कल्प एक कहीं
एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ गिरजा क्योंकि नारद ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए आए थे ना। तो गिरजा चकित भई सुन बानी और नारद विष्णु भगत पुन ज्ञान। गिरजा ने जब ये सुना तो गिरजा सर में पड़ गई और कहने लगी भोले बाबा ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो, क्योंकि राम भगवान को नारद श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि नारद भगवान के पुजारी सेवक है और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आपने ये कैसे कह दिया कि भगवान को नारद ने श्राप दिया? मैं नहीं मानने वाली शंकर जी तुम्हारी बात। बोले माननी पड़े। क्या श्राप दिया? बोले सुनो। श्राप इसलिए दिया कि एक बार देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पे ठहरे और मन में सोचा चलो कुछ भजन ही हो जाए, तपस्या करने लगे। और इन नारद ने भगवान की इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवता का राजा इंद्र भी घबरा गया और सोचने लगा लगता ये नारद हमारी गद्दी छीनना चाहते, इंद्रासन छीनना चाहते। और एक बात ध्यान रखना, वैसे एक बात हम आपको बताइए, इंद्र किसी की तपस्या को देख करके डर क्यों जाता था? उसे इंद्र को चिंता काय बुझाता रहती। पहले इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था। इंद्र नाम की पहले पदवी हुआ करती थी, पदवी जैसे आजकल पद होता है प्रधान, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, ऐसे ही पहले ये पद होता था। पहले ये वोट नहीं पढ़ते थे जैसे आजकल वोट पढ़ते। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वही देवता का राजा इंद्र बन जाता था। वोट नहीं पढ़ते थे पहले जैसे आजकल वोट पढ़ते। तपस्या सफल रही वही राजा इंद्र बन गया। और जब कुर्सी की आस से खींचातानी ना रही है, बहुत दिनों पहले से रही। जब कुर्सी जितनी बैठने में ना टूट रही होती है, खींचातानी में टूट रही। वैसे क्षमा चाहेंगे कोई राजनीति वाले लोग बैठे हो, हम कोई राजनीति वाले नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूं, बात आग इसलिए कह रहा हूं। वैसे आपने कभी अंदाज किया हो, देखा हो, वैसे ये लोग कभी गांव में कम घूमना को न आए और जो वोट पड़े को न मरवाए, फिर देखो गली गली छाने बात। लेतन की मीठी बात मुझे वोट मांगे जोरे हाथ और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबाता जात और उठे को उठाता जात, अब भूल गए बतात बात, कैसी ये कुरीति है। और कहते हैं हजार बात और पूरी हुई न एक बात, और भाषण में न खावे बात, कैसी ये अनरीति है। देखा होगा आप लोगों ने, और मैं तो देखता रहता हूँ, मैं तो इधर उधर घूमता रहता हूँ। मैं तो एक महीना में 4 गांव बदल देता हूँ, एक महीना में 4 गांव में पहुंच जाता हूँ। मैं तो ये लोग आते रहते कथा भागवत में, मैं सुनता रहता हूँ। तो आज के राजाओं ने सबने एक ही बात सीख ली है, सबने कोई भी सही, किसी भी पार्टी का सही, कोई भी सही, माइक पे खड़े होके अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, उसके अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं। माइक पे खड़े हुए और भाषण देना शुरू हो गए। हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी किसान व सभी मजदूर भाई, आज हम आप लोगों को देख करके आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन कर रहे हैं। जय रविंद्र का शब्द भाषण सुनो। देखिए, हमसे पहले आए, आके चले गए, क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमने किया उसे बच्चा बच्चा जानता है। हमने देखा तुम्हारे गांव नगला धनी में पानी की ज्यादा समस्या है, पिछले साल 8-10 नल लगवाए, कितने लगवाए? और इसकी भर्ती हुई तुम्हारे क्षेत्र के 5 नल निकलवाए, किसने निकलवाए? हमने देखा हमारे किसान भाइयों को आने जाने में ज्यादा परेशानी हो रही, पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछवा दिया, किसने बिछवाया? अब की बात अगर तुमने हमें भारी बहुमत से विजयी बनाया, अब की बात अगर
से ज्यादा दुश्मनी नेताजी गरीबी को नहीं छोड़े। इन्हें तो ये कहना चाहिए कि हम गरीबों को ही नहीं छोड़े, और जब गरीबी नहीं रहेगी फिर गरीबी लाएगी। पता है हमारे देश में अभी कितनी गरीबी? आज के आंकड़ों में अपने देश की जनसंख्या है 1 अरब 33 करोड़ के लगभग। हमारे देश की जनसंख्या 1.25 अरब की, तो कर्जा कितना है? 1.25 अरब की जनसंख्या है और 52 अरब रुपया कर्जा है लगा होगा। यानी 1.25 अरब की जनसंख्या और 52 अरब रुपया कर्जा। जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, जो बच्चा भी अपनी मां के पेट में पल रहा है, वो भी बच्चा 6,660 रुपए का कर्जेदार है। इतना निर्धन है अपना ये देश भारत। ये पैसा कहां गया था? जैसे जहां मिला उसी ने पकड़ लिया, अपनी जेब में घुसे लिया। हमें तुमसे मतलब थोड़ी है, हमें खुद से मतलब है। मरो मर जाओ, हमें खुद से मतलब है। ऊपर वाले वो भी खा रहे, उससे ऊपर है वो भी खा रहे, नीचे वो भी खा रहे, तो पीछे का एक पूरा सब खाने में लगे। देखिए ये तभी कहता है कि मेरी पूजा के लड़ुआ कहाँ गए, तो बोले कि मेरी पूजा के लड़ुआ देश खा गए। हमने लड्डू सामने रखे, आंखें बंद की, आंखें खोली, लड्डू खाए। बोले कागे के गले से खा गए। बोले क्या गले से लड्डू खाते हैं? खाते कैसे खाए? खाए बड़ा सफाई से। कैसे खाए? बोले मेरी पूजा का लड्डुआ गणेश खा गए। कैसे? जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। उसने खुद से मतलब रखा, दुनियादारी से कोई मतलब। लेकिन धन्य हमारे देश के किसान, जिस किसान को ना इतवार की छुट्टी है ना त्योहार की छुट्टी है। जिंदगी हो जाती मिट्टी से लड़ते लड़ते और मिट्टी में मिल जाता। कभी डीजल पेट्रोल की मार, कभी सूखा तो कभी तुषार, कभी ओले की बौछार और कभी जीएसटी की मार है। कौन झेलता? हमारे देश का किसान। इन लोगों ने कभी किसान की तकदीर की तरफ मुड़ के देखा है कि किसान जिंदा कैसे? देखो एक इशारा दिया ना पैसे वालों के लिए। सीट न निकल जाए, सीट न चली जाए। कामदेव को इशारा दिया, भैया कामदेव नारद की आंखें तुम खुलवाओगे, कैसे खुलवाओगे तुम जानो। अब चला है कामदेव, जब वर्षों से भजन में लीन नारद, और जब कामदेव ने अपनी माया दर्शाई वहां भक्तों, पीहल वन है उसमें उपवन बना दिया, ग्रीष्म बसंत बना डाली। बड़े हरे भरे वृक्ष
नारद के ऊपर चुनरिया फहरा रही, लेकिन नारद आंखें नहीं खोल रहे। बहुत अच्छा लगा। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन नारद के नेत्र नहीं खुलवा पाया। हार गया कामदेव, और जो कामदेव हार गया, दोनों हाथ जोड़ के नारद से क्षमा मांगने लगा। माफ करना देवर्षि नारद, कई क्रोध में आके हमें श्राप ना दे देना, हमारा दोष नहीं, हम इंद्र के भेजे हुए आए। तो नारद जी बोले भैया कामदेव तुम्हारा काम था वो तुमने किया, हमें तुमसे क्या लेना देना, तुम जा। अब कामदेव प्रशंसा करता चला गया नारद। लेकिन जब नारद की आंखें खुली तो नारद अपने ऊपर घमंड कर बैठे। मन में सोचने लगे बाजी वाह, आज हमने वो काम किया जो दुनिया भर में कोई इंसान कर ही नहीं सका। मैंने कामदेव को भी विजय पाई है, मैंने कामदेव को जीता है, और जीत के लेता आज देवर्षि नारद। घमंड, और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, घमंड ही इंसान को पतन की तरफ खींच ले जाता है। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो धनवान हो। जिस आदमी के दिल में घमंड आया, समझो वो आदमी हमेशा नीचा दिखता है। झुकते वो हैं जिनके शरीर में जान होती है, झुकते वो हैं जिनके शरीर में जान होती है, वो अकड़ते तो मुर्दा है। फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, लेकिन जिसमें फल नहीं लगते वो हमेशा खड़ा ही रहता है। तो समाज में जिसने झुकना सीख लिया वो कभी ना कभी किसी न किसी दिन इंसान बन के दिखाएगा, और जो अकड़ना सीख गया वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आदमी की जिंदगी को कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की हमेशा बुराई ढूंढते रहते, बुराई खोजते रहते, और वो लोग कभी कुछ जिंदगी में नहीं कर पाते जो दूसरे की बुराई में लगे रहते। एक उन्हें समय नहीं है दूसरे की बुराई करने के अलावा, तो अपनी जिंदगी में क्या करेंगे। तो इंद्र कामदेव भी हार गया, तो नारद को घमंड हो गया, मेरे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है, मेरे बराबर कोई महात्मा नहीं है। और उसी घमंड में फूले हुए नारद चल दिए भगवान। बाबा जी आप तो बड़ा दिनों में आए। तो नारद जी बोले और क्या, हम जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे मारे फिरते। शंकर जी सुना नहीं तुमने मेरे बारे में, बच्चा बच्चा जानता है, सम्मान से बोलना सीख लो। आखिर को